हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट होल लैंग्वेज अप्रोच। होल लैंग्वेज अप्रोच में जब भी कोई टीचर या कोई ट्यूटर बच्चों को टीच करता है, वो बच्चों को कोई भी टॉपिक पार्ट्स में पढ़ाने की बजाय एज अ होल पढ़ाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इजी रहेगा। यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल में एक जगह नॉइस लिखा है, एक जगह लिखा है नो इस। तो यहाँ पर इसका क्या प्रोस्पेक्टिव है एग्जाम्पल का, देखिए। होल लैंग्वेज अप्रोच में क्या होता है, होल लैंग्वेज अप्रोच में आप पढ़ाएंगे नॉइस, बच्चों ने पढ़ा नॉइस। बट अगर होल लैंग्वेज अप्रोच नहीं होगी, ये है पार्ट्स। पार्ट्स में आप क्या बोलेंगे, नो इस, बच्चों को आप ऐसे पढ़ा रहे हो। बट जो हमारे एजुकेशनिस्ट हुए, उन्होंने बताया था कि बच्चों को, स्पेशली प्राइमरी स्टेजेस के बच्चों को, आप पार्ट्स में ना पढ़ाकर होल में पढ़ाइए, ये इजी रहेगा। फॉर एग्जांपल नॉइस। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। द होल लैंग्वेज अप्रोच टू लिटरेसी लर्निंग ट्रेसेस इट्स रूट्स बैक टू द वर्क्स ऑफ पियाजे, चॉम्स्की एंड वाइगोत्स्की। यानी जो होल लैंग्वेज अप्रोच की जो सबसे पहले रिसर्च स्टार्ट की थी, या होल लैंग्वेज अप्रोच के बारे में जिन्होंने सबसे पहले बात की थी, तो जो उसकी रूट्स पाई जाती हैं, जड़ें पाई जाती हैं, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, वर्क किया, वो थे पियाजे, चॉम्स्की एंड वाइगोत्स्की। लेकिन इसको जो एक वाइड रूप प्रदान करते हैं, जो एक प्रॉपर फॉर्मेशन दी जाती है, वो इन 1980 रिसर्चर केनेथ गुडमैन प्रोग्रेस्ड द होल लैंग्वेज मूवमेंट या होल लैंग्वेज अप्रोच। यहाँ पर मतलब ये है कि जो इसकी रूट्स थी, इस पर धीरे धीरे रिसर्च करनी स्टार्ट पहले ही हो चुकी थी, बट इसको एक प्रॉपर जो फॉर्म दी जाती है, वो किसने दी थी, 1980 में केनेथ गुडमैन ने दी थी। ठीक है, एग्जाम्पल हमने समझ ही लिया। अब इसके की पॉइंट्स देखते हैं और डायग्राम के थ्रू क्लियर करते हैं माइंड में। होल लैंग्वेज अप्रोच का आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर बताया है कि होल लैंग्वेज अप्रोच में सभी का एक मिला जुला रूप होता है। जैसे होल लैंग्वेज अप्रोच में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम स्ट्रक्चर का भी एनालिसिस करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट भी देखते हैं, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में, क्या संदर्भ में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देन है प्रिडिक्शन, आप अंदाज़ा भी लगाते हैं। ठीक है। देन है ग्रामर। अब ग्रामर में क्या है, होल लैंग्वेज अप्रोच में ऑब्वियसली लैंग्वेज पढ़ाते टाइम आपको ग्रामर भी चेक करनी पड़ती है। देन है डिकोडिंग। डिकोडिंग में आप क्या करते हैं, डिकोडिंग में आप कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद उसको अपने माइंड में उसका लॉजिक लगाते हो, थिंकिंग करते हैं, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। देन है स्पेलिंग। अब होल लैंग्वेज अप्रोच में स्पेलिंग भी देखी जाती है। तो क्लियर हो गया होगा, होल लैंग्वेज अप्रोच में सभी चीज़ों को लेकर चला जाता है। और इसका की पॉइंट देखते हैं। की पॉइंट में देखिए, फर्स्ट पॉइंट है बेसिक गोल। होल लैंग्वेज अप्रोच का बेसिक गोल क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है किसी भी चीज़ को रीड करके या किसी भी चीज़ को समझना, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन करना, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग करना। नेक्स्ट पॉइंट है एम्फेसिस इज ऑन रीडिंग एंड राइटिंग नेचुरली। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, होल लैंग्वेज अप्रोच में रीडिंग और राइटिंग होती है जो नेचुरली होती है। यहाँ पर नेचुरली से मतलब ये है कि स्पेशली आप रीडिंग पे प्रेशर नहीं देते हो, ना आप राइटिंग पे प्रेशर देते हो या फोकस करते हो। यहाँ पर बच्चा नेचुरली सीखता है चीज़ों को। देन है फोकस ऑन रियल कम्युनिकेशन। रियल कम्युनिकेशन में क्या होता है, बच्चा कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू सीखता है। ठीक है, कोलैबोरेशन के थ्रू सीखता है, और जो टीचर क्लास में डिस्कशन के थ्रू टीच करते हैं होल लैंग्वेज अप्रोच में। नेक्स्ट है रीडिंग एंड राइटिंग फॉर प्लेजर। होल लैंग्वेज अप्रोच में जो रीडिंग एंड राइटिंग होती है वो प्लेजर के लिए होती है, ना कि मास्टरी गेन करने के लिए। देन है इट इज़ एन एजुकेशनल फिलोसफी। जो होल लैंग्वेज अप्रोच है वो एक एजुकेशन की फिलोसफी मेथड है फॉर टीचिंग लैंग्वेज एंड लिटरेसी स्किल्स। जो स्किल्स होती है, लिटरेसी स्किल्स क्या होती है, LSRW, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये एक निमोनिक्स है, शॉर्ट फॉर्म है किसकी, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग की। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब भी हम बच्चों को होल लैंग्वेज अप्रोच के थ्रू टीच करते हैं, तो वहाँ पर हम लिसनिंग को पर्टिकुलरली नहीं लेके चलते, ना ही स्पीकिंग को पर्टिकुलरली लेके चलते हैं, ना ही रीडिंग एंड राइटिंग को। यहाँ पर चारों स्किल्स को मिलाकर
होल लैंग्वेज अप्रोच के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। इनका पार्ट्स नहीं किया जाता, बच्चों को चारों स्किल्स ही इक्वली प्रपोर्शन में सिखाई जाती है। देन है हमारा रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर यानी होल लैंग्वेज अप्रोच के थ्रू जब भी टीचर क्लास में टीच करता है तो यहाँ पर टीचर का क्या रोल होगा। फर्स्ट है फैसिलिटेटर। यहाँ पर टीचर क्या करेगा, बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा होल लैंग्वेज लर्न करने में या अप्रोच को गेन करने में। नेक्स्ट है ऑब्जर्वर। जो टीचर होगा बच्चों को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। यहाँ पर टीचर का क्या रोल होगा, वो बच्चों को एक निर्देशक हम बोल सकते हैं, बच्चों को ऑब्जर्वेशन के थ्रू उनको फैसिलिटेट करेगा या फिर हम बोल सकते हैं उनको गाइड करेंगे। देन है फन एंड बर्डनलेस। जो होल लैंग्वेज अप्रोच होती है वहाँ पर क्लासरूम में एक्टिविटीज़ भी होती है, और जिस भी क्लासरूम में एक्टिविटीज़ होती है, क्वेश्चनिंग चलती है, तो वहाँ बच्चे क्या फील करते हैं, फन एनवायरनमेंट एंड बर्डनलेस, उन पर कोई बर्डन नहीं होता। तो ये किस मेथड में होता है, होल लैंग्वेज अप्रोच या होल लैंग्वेज मेथड बोल सकते हैं। देन है सपोर्ट कोऑपरेटिव लर्निंग। यहाँ पर जो टीचर का रोल होगा वो सपोर्टिव होगा, वो बच्चों को सपोर्ट करेगा, मोटिवेट करेगा और उन्हें इंक्लूड करेगा क्लास की एक्टिविटीज़ में, ताकि बच्चे जो हैं बर्डन लेस फील करें, बोरिंग फील ना करें। तो टीचर का ये रोल होता है होल लैंग्वेज अप्रोच में। नेक्स्ट हम इसके करेक्टरिस्टिक्स करते हैं कि होल लैंग्वेज अप्रोच के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ लर्नर्स। यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं क्लासरूम में कई तरह के बच्चे देखने को मिलते हैं, हर एक बच्चे में अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस देखे जाते हैं क्लास में, बहुत सारे बच्चों में अपनी अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ टीचर क्या करता है, सभी बच्चों को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि किसी बच्चे में कोई स्किल्स ज़्यादा अच्छी होती है, किसी में किसी और चीज़ की स्किल्स ज़्यादा अच्छी होती है, तो सभी लर्नर्स को एक्सेप्ट किया जाता है। देन है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मीन्स ये है कि बच्चों को जो टीच कराया जाता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचीलापन होता है, उसका ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कई बार बच्चों का मन पढ़ने का नहीं होता, तो आप उन्हें एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी क्लियर हो जाता है। देन है सपोर्टिव क्लासरूम। क्लासरूम सपोर्टिव होता है, बच्चे डिस्कशन मेथड से पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट से, टीचर की गाइडेंस से पढ़ते हैं। देन है स्किल टॉट इन कॉन्टेक्स्ट। कोई भी जब आप बच्चों को स्किल टीच करते हो, सपोज हम लिसनिंग स्किल्स बच्चों को टीच कर रहे हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी बच्चों को आप जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हो उसी टॉपिक से रिलेटेड स्किल का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है टीचर सपोर्ट फॉर लर्निंग। यहाँ पर होल लैंग्वेज अप्रोच के थ्रू जब भी बच्चों को टीच किया जाता है तो टीचर का सपोर्ट कंपलसरी होता है, एसेंशियल होता है। अब हम पढ़ते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ होल लैंग्वेज अप्रोच के मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करते हैं। इसकी फर्स्ट मेरिट है फोकस ऑन प्रोसेस देन प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोसेस पर फोकस किया जाता है कंपेयर टू प्रोडक्ट। जैसे अगर क्लास में बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाती है, उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाता है, तो प्रोडक्ट पर ध्यान ना देकर प्रोसेस पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे किस थ्रू मोर एंड मोर लर्निंग करें। देन सेकंड मेरिट है बर्डनलेस अप्रोच। जो होल लैंग्वेज अप्रोच होता है उसमें बच्चों पर कम बर्डन होता है। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को पर्टिकुलर स्किल्स पर प्रेशर नहीं दिया जाता कि आपको एक स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करना है, इस स्किल्स पर कम फोकस करना है। यहाँ पर बच्चों को आप सारी स्किल्स को कंक्लूड करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। देन डीमेरिट्स देखते हैं। डीमेरिट्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट है नॉट टीच पर्टिकुलर इंग्लिश रूल्स। यहाँ पर क्या है, बच्चों को पर्टिकुलरली इंग्लिश के रूल्स नहीं टीच किए जाते एज अ होल लर्निंग अप्रोच में। देन है लर्निंग प्रोसेस इज़ हार्ड टू एक्सेस। जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है होल लैंग्वेज अप्रोच में, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को एज अ होल लर्न करना पड़ता है। उन्हें राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल अलग अलग ना सिखाकर एक साथ लर्न करने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।